नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सोलंकी ई दक्ष के नर्मदापुरम आज आप लोगों से बात करने वाला हूं यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश। देखिए, इस योजना के सारे पहलुओं के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश। महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना। महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना। परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना, ये इस योजना का हमारा उद्देश्य है। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये योजना है, इसके लिए कौन पात्र है? सबसे पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो पात्रता की हम बात करें, जो भी महिला हमारी है वो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है ना? महिला हमारी विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यागता इस योजना में सम्मिलित है। जो भी महिलाएं जिनकी आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। कहने का मतलब 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष की उसकी आयु हो या 60 वर्ष से अधिक आयु उसकी ना हो। सबसे पहली जो हमारी पात्रता है वो हमारी ये एज को लेकर। चलिए आगे मैं आप लोगों से बात करूं, पात्रता के बाद अपात्रता। कौन कौन वो लोग हैं जो इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे? सबसे पहले परिवार की सम्मिलित रूप से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। ऐसा परिवार जिसकी स्वघोषित आय, वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन, फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहा हो। चौथा बिंदु, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह राशि 1000 रुपए या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रहा हो। कोई भी सदस्य वर्तमान, पूर्व सांसद या पूर्व विधायक, कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य, कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच और उपसरपंच को छोड़कर। कहने का मतलब सरपंच, हमारे वार्ड पार्षद, हमारे वार्ड मेंबर, ये इस योजना के लिए अपात्र है। संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि का होना, पंजीकृत 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर सहित। मोटे तौर पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये 9 बिंदु जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये हमारे आते हैं अपात्रता की श्रेणी में। ठीक है, आगे मैं आप लोगों से बात करता हूं योजना में अपात्रता की स्थिति। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयु की। तो मैंने बताया था कैलेंडर वर्ष या लाभार्थी महिला की आयु दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में 23 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। अर्थात अगर मैं आपसे फिगर के बारे में बात करूं, जिन महिलाओं की जन्म तिथि दिनांक 1 जनवरी 2000 के पश्चात है या जिन महिलाओं की जन्म तिथि दिनांक 1 जनवरी 1963 के पूर्व की रहेगी, इस अवधि के बीच में आने वाली महिलाएं लाभ पाने हेतु अपात्र होगी। ठीक है, जिन महिलाओं की समग्र में वैवाहिक स्थिति अविवाहित होगी, अगर कोई महिलाएं हैं उसकी शादी हो गई है लेकिन उसका जो समग्र आईडी है या समग्र की परिवार आईडी है, समग्र सदस्य आईडी में अगर उसकी स्थिति अविवाहित दिख रही है तो वो पात्र नहीं है। योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए ही है। ठीक है,
आगे मैं बात करूं, समग्र में ई केवाईसी ना होने की स्थिति में भी महिला अपात्रता की श्रेणी में आती है। ई केवाईसी का मतलब क्या है? ई केवाईसी का मतलब होता है समग्र पोर्टल से आधार पोर्टल का डाटा समग्र पोर्टल से इंटीग्रेट करना। और जब हम समग्र पोर्टल के साथ आधार पोर्टल को इंटीग्रेट करते हैं या ई केवाईसी कराते हैं, तो आधार पोर्टल की नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ हमारे समग्र के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। यहाँ बार बार हम परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार की परिभाषा से मतलब है पति पत्नी और उसकी आश्रित संतान। अगर एक समग्र परिवार में हमारे 3-4 परिवार भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर परिवार की परिभाषा का मतलब क्या है? पति पत्नी और उसकी आश्रित संतान। चलिए आगे मैं आप लोगों से बात करूं, ये एक आवेदन पत्र है जो कि आप लोगों को 25 मार्च से भरवाना है। ये हमारे कैंप होंगे, वहां पर ये आवेदन पत्र आपको देना है। महिला अपना स्वयं प्रमाणित आवेदन पत्र भरेगी, आपको इस फॉर्म को पोर्टल पर फीड करना है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? सबसे पहले अभी इंपॉर्टेंट हमारे पास है योजना को समझाना, उसके बाद में बताऊंगा ई केवाईसी करना कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं, सारा चर्चा मैं आप लोगों से करने वाला हूं। अगर मैं आपसे बात करूं हितग्राही को राशि का भुगतान, पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनवैलिड बैंक खाते में किया जाएगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनवैलिड बैंक खाता होना चाहिए। अगर किसी महिला के पास कोई ज्वाइंट खाता है तो वो इस योजना इसमें वो काम नहीं आएगा। मतलब जो भी महिलाएं अपना यहाँ पर आवेदन कर रही हैं उनके स्वयं के नाम पर इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए जिसके साथ डीबीटी हमारा लिंक हो। आवेदन की एप्लीकेशन आवेदन के पोर्टल में प्रविष्टि के समय खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती में सूचित किया जाएगा। पावती अनुसार अपेक्षा होगी कि वह स्वयं का बैंक खाता आधार लिंक डीबीटी इनवेल्ड खुलवा लें। आगे मैं आप लोगों से बात करूं योजना के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है। समग्र परिवार या सदस्य आईडी, समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी या सदस्य आईडी का होना बहुत आवश्यक है अगर इस योजना का आप लाभ लेना चाह रहे हैं। दूसरा, आधार कार्ड, UIDAI द्वारा जारी फोटो आईडी, मोबाइल नंबर, समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर, ठीक है ना। इन 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। आगे मैं आप लोगों से बात करूं आवेदन पूर्व क्या तैयारी करनी है, तो आवेदन से करने से पहले हमें हमारे समग्र को आधार के साथ ई केवाईसी कराना है। समग्र पोर्टल पर आधार के डेटा को OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान करना। ई केवाईसी ना होने की स्थिति में आवेदन नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत बैंक खाता हो, जैसे मैंने बोला, जो पात्र महिलाएं हैं उस पात्र महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। बैंक आधार कार्ड लिंक एवं डीबीटी सक्रिय, मतलब हमारा जो बैंक का खाता है उसके साथ आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और उस खाते में आपका डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक डीबीटी का सक्रिय होना बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदन करने से पूर्व आप ये सारी तैयारी कर लें। जैसा कि आज जिले में हम लोगों ने हमारे ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं, उन्हें ये सारी बातें हमने काफ़ी अच्छे से बता दी है कि आपको किस तरीके से ई केवाईसी अभी कराना है। और अभी आवेदन करने से पूर्व 25 मार्च से पहले हमारा मेन फोकस है जितनी भी संभावित पात्र महिलाएं हैं वो सारी की सारी महिलाएं इस योजना का लाभ ले पाए। चलिए, तो अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं ई केवाईसी हमें करना कैसे है। ई केवाईसी करने के लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये 4 विकल्प है जहां पर कोई भी महिला, कोई भी पात्र महिला या कोई भी व्यक्ति जो अपना ई केवाईसी कराना चाहता है उसके पास 4 विकल्प है। लोक सेवा केंद्र, MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर या जिसको हम बोलते हैं CSC, या समग्र पोर्टल स्वयं के द्वारा, या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर चलाना आता है उसके माध्यम से आप समग्र पोर्टल पर जाकर स्वयं भी अपना ई केवाईसी करा सकते हो। ई केवाईसी के लिए करना क्या है, www.ecivil.gov
.samagr.gov.in पर जाएं। वहां पर आपको अपनी समग्र आईडी प्रविष्टि करनी है। आपके मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापन करना है। अपना आधार नंबर दर्ज कर आधार से प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टि कर अपने आधार को सत्यापित करना। आधार में दर्ज आपका नाम, जन्मतिथि, लिंग का समग्र डेटा से मिलान होने पर आपका ई केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। मिलान नहीं होने की स्थिति में आधार ई केवाईसी का अनुरोध स्थानीय निकाय को अनुमोदन के लिए प्रेषित किया जाएगा। कहने का मतलब, अगर किसी के पास उसके आधार में और उसके समग्र में सारा का सारा डेटा का पूरी तरीके से मिलान हो रहा है तो आपका ई केवाईसी तुरंत सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर वहां पर कोई भी चेंजेस है, मतलब समग्र में कोई डेटा, किसी भी डेटा में चेंजेस है या आपके आधार के किसी डेटा में चेंजेस है, तो उसके लिए आपका ई केवाईसी जब आप करोगे तो स्थानीय निकाय को अनुमोदन के लिए जाएगा। चलिए देखिए अब करना कैसे, पोर्टल समग्र पोर्टल कैसे करें। मैं कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूं, या जो मेरा पीडीएफ इसके माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ ऊपर आप देख रहे हो चरण 1 में सबसे पहले https://samagr.gov.in इसको ब्राउजर में ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो एरो का निशान है यहाँ पर लिखा है ई केवाईसी के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। या जैसे इस पोर्टल को आप ओपन करते हो, होम पेज पे ही बड़े बड़े अक्षर में लिखा होगा ई केवाईसी करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। आपको वहां क्लिक करना है। जैसे ही आप ई केवाईसी के यहाँ क्लिक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास चरण 2 जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह की एक विंडो आएगी। यहाँ पर लिखा होगा समग्र आईडी दर्ज करें। जो समग्र का सदस्य है वो अपनी यहाँ पर क्या दर्ज करें, समग्र सदस्य आईडी दर्ज करें। नीचे कैप्चा आपको दिख रहा होगा, वो कैप्चा डालना है। और कैप्चा डालने के बाद नीचे खोजे का बटन दिख रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, खोजे के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही खोजे के बटन पर आप क्लिक करेंगे, अगर आपके समग्र आईडी के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो एक ही आपको दिखाएगा कि आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, कृपया अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लें। आप ओके पे क्लिक करिएगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज किया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप उस ओटीपी को यहाँ पर सत्यापित करेंगे, सत्यापित करने के बाद ये बता रहा है ओटीपी आपने सक्सेसफुली ओटीपी एंटर कर दिया। मतलब समग्र आईडी से जो नंबर आपने यहाँ पे दिया था वो नंबर आपका लिंक हो गया। लिंक करने के बाद अगला काम हमारा है, अगर आप इस नंबर पर कोई नंबर आपको पहले से दिख रहा है, आपको नंबर अपडेट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपडेट करें। आप अपडेट करें पे जाइए, अपना नंबर डालिए, उस नंबर पे ओटीपी आएगा और इस तरीके से आप समग्र आईडी के साथ अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर समग्र आईडी, जैसा कि अभी हमने देखा है, समग्र आईडी हमने डाला, ओटीपी आपने डाल दिया, आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपका समग्र आईडी दिखेगा, आपका नाम, आपको आपका जेंडर दिख रहा है, आपको आपका पता दिख रहा है। नीचे दिखेगा क्या आपके पास मध्य प्रदेश में 5 एकड़ भूमि है, और 2 रेडियो बटन आपको दिख रहे होंगे, हाँ या नहीं। आपको क्या करना है, नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ये जो हम अपना ई केवाईसी कर रहे हैं वो आपसे आपका आधार आईडी, अगर आपके पास आधार आईडी नहीं है तो आप अपना वर्चुअल आईडी भी दे सकते हो। वैसे आपके आधार पे जो नंबर लिखा है 12 डिजिट का, वो आप अपने 12 डिजिट का नंबर यहाँ पर लिखा होगा आधार संख्या दर्ज करें, वहां पर आप अपनी संख्या को दर्ज कर लीजिए। दर्ज करने के बाद एक ओटीपी दिख रहा होगा, आप जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, मतलब जैसे ही आपने आपका आधार नंबर यहाँ पे दर्ज किया, ओटीपी पे क्लिक किया, एक चेकबॉक्स दिख रहा है, चेकबॉक्स में आपको दिख रहा होगा मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूं कि मुझे समग्र पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पासवर्ड प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मतलब ये जो घोषणा है, इस घोषणा के आगे जो चेकबॉक्स आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, ओटीपी के लिए अनुरोध करना है।
ओटीपी उन्हीं के पास आएगा जिनके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है। अगर कोई ऐसी पात्र महिला या कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है जिसके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप उसको बोलिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा भी आप उसका क्या कर सकते हैं, ई केवाईसी कर सकते हैं। आगे तो जैसा हम यहां पे बात कर रहे थे, हमने हमारा आधार नंबर डाला, ओटीपी जो अभी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओटीपी द्वारा आप यहाँ पे गए, ओटीपी आपने प्राप्त किया। जो ओटीपी आपके पास आया उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज कीजिए और यहाँ पे लिखा होगा स्वीकार करें। जैसे ही आप स्वीकार करेंगे, करने के बाद आपको दिख रहा होगा एक स्क्रीन आपके पास आएगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको सफलतापूर्वक सत्यापित कर दिया गया है। ये ऑप्शन आपको तभी दिखेगा जब आपके आधार कार्ड और आपके समग्र आईडी में जो डेटा हमारा जो इंटीग्रेट होना था वो डेटा बिल्कुल सेम है। अगर डेटा सेम नहीं होगा तो ये विंडो आपको नहीं दिखाई देगी। उसके बाद अगर आपको हिंदी में लग रहा है कि कुछ इशू है, आपके नाम में बदलना चाह रहे हैं, तो आप हाँ पे करके क्लिक करके अपने हिंदी के नाम को बदल सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है। अब अगर सफलतापूर्वक सत्यापित नहीं होगा तो क्या होगा, सफलतापूर्वक अगर वो सत्यापित नहीं हो रहा है मतलब इनके समग्र में और आधार में नाम, जेंडर, जन्म तिथि मिलान ना होने की स्थिति में जो विंडो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इस तरह की विंडो आपको दिखेगी, जहां पर एक तरफ आपको समग्र का डाटा दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको आपके आधार का डेटा दिख रहा है, नाम, जेंडर, जन्म तिथि और एड्रेस। जो डेटा मिलान नहीं होगा वो डेटा आपको यहाँ पे किस कलर में दिखेगा, रेड कलर में दिखेगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे जन्म तिथि, एक मेरे पास है 6/10/1996, एक है मेरे पास 8/8/1998। तो हमें करना क्या है, मैं अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग को समग्र में आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहता हूं। मैंने अपनी समग्र आईडी में आधार लिंक किया है। आप उस चेकबॉक्स को क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद आप स्थानीय निकाय को अनुरोध के लिए भेजें। जैसे ही भेजेंगे जो हमारे स्थानीय निकाय हैं उनके पास ये चला जाएगा, 24 आवर्स में वो आपका ई केवाईसी अपडेट कर देंगे। ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि आधार के साथ आपको किस तरीके से ई केवाईसी करना है। ठीक है। ई केवाईसी करने के बाद आपका ई केवाईसी हो जाएगा। उसके बाद आसानी से इस योजना के फॉर्म हम कैंप लगा के 25 मार्च के बाद से फॉर्म फिलअप करवाना चालू करेंगे। तो मैं दोबारा बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आप सभी लोग जो भी इस कार्य को कर रहे हैं, समस्त अमले से हमारा अनुरोध है, जिला प्रशासन आपसे अनुरोध करता है, आप सभी लोग प्रायोरिटी पे अधिक से अधिक जो हमारी संबंधित पात्र इस योजना के लिए महिलाएं हैं उनका ई केवाईसी जल्द से जल्द कराने की कृपा करें, ऐसी मेरी आप लोगों से आशा है। अब इसके साथ कई सारे एफएक्यू है, तो हमारे जो ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर हैं उनको हमने सारी की सारी चीज़ें बता दी है। कोई अगर आपको डाउट है तो आप उन मास्टर ट्रेनर से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।